शामली नाजरीन, मेरा नाम है वकास अभी ब्राना, मुझे देख पा रहे हैं पाकिस्तान पॉलिटिक्स नेटवर्क पर। इस टाइम मामला कुछ यूं बना हुआ है कि क्या अमरीकी और ईरानी वफूद इस्लामाबाद आ रहे हैं या नहीं आ रहे। आई थिंक वो आ रहे हैं। आई थिंक ट्रंप ने अभी वो जागा है, अभी सुबह का टाइम है वाशिंगटन में, और वो जागा है और उसने फौरन इंटरव्यूज शुरू कर दिए हैं। जिस चीज पे इस टाइम वो फोकस कर रहा है, वो कह रहा है कि हम एक बहुत अच्छी डील लेंगे, हम एक बहुत अच्छी डील करने जा रहे हैं जो कि 47 साल में नहीं ये कोई कर पाया। मैं वो करने जा रहा हूँ, मैं बहुत अच्छी डील लूंगा और हम ईरानियंस को मजबूर करेंगे कि वो हमें वो सब कुछ दें जो हम चाहते हैं। और उसका ये भी कहना था कि उनको आना पड़ेगा, वो आएंगे इन निगोसिएशंस में। सो ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। मैं आपको बताता हूं कि ट्रंप इस टाइम क्या उसकी कहानी है, क्या वो गेम खेल रहा है। लेकिन मैं आपको कुछ अपडेट्स दे दूं। अमेरिकन ने एक और शिप पे कब्जा कर लिया है ईरानियन, और उस पर भी वो उन्होंने जाकर पूरा एक ऑपरेशन किया है, वहां पर अपने हेलीकॉप्टर्स उतारे हैं, उस शिप पे भी कब्जा कर लिया है। तो पहले तो एक शिप का मसला था, अभी दूसरी शिप का भी उन्होंने कब्जा कर लिया है। और ये ओवरनाइट ये मामला इन्होंने किया है। उसके बारे में बताया जा रहा है कि यूएस फोर्सेस कंडक्टेड अ राइट ऑफ विजिट मैरीटाइम इंटरडिक्शन एंड बोर्डिंग ऑफ द स्टेटलेस सैंक्शनड एमटी टिफानी। ये टिफानी के नाम से कोई बोट है जिसपे ये ऑरेंज कलर की है, ये आप देख सकते हैं। और कोई इस पे कोई उनको रेजिस्टेंस नहीं हुआ, कोई मसला नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि जैसे हमने पहले क्लियर कर दिया हुआ है कि हम परसू करेंगे कोई भी ग्लोबल मैरीटाइम एनफोर्समेंट एफर्ट्स टू डिसरप्ट इलिसिट नेटवर्क्स एंड इंटरडिक्ट सैंक्शनड वेसल्स प्रोवाइडिंग मटीरियल सपोर्ट टू ईरान। अब वो मतलब ईरान की तरफ जाते हुए, ईरान से आते हुए उन्होंने कहा हम कोई चीज नहीं छोड़ेंगे, हम हम हर बोर्ड पे कब्जा करेंगे, हर बोर्ड को रोकेंगे। और ये एक बहुत बड़ा इशू है, दिस इज अ मैसिव इशू। ये जो निगोसिएशंस होने जा रही हैं इसके अंदर ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अब ये क्या प्रॉब्लम क्या है? ये है जी ब्लॉकेड ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ठीक है, ब्लॉकेड जो है वो अमेरिकन ने किया है, क्लोजर जो था वो ईरानियंस ने किया था। ठीक है, ये आप ध्यान में रखिएगा। पहले ईरानियंस ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद किया, अब ट्रंप मजाक उड़ाता है। ट्रंप अब पता क्या कह रहा है? वो कहता है कि मैंने ब्लॉकेड किया तो ईरानियंस ने कहा अच्छा हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलते हैं, तो मैंने उनको कहा कि चलो खोलना खोलो, मेरी तरफ से जो मर्जी करो, मैंने तो ब्लॉकेड जारी रखना। वो मजाक उड़ा रहा है उनका, ईरानियंस का, कि भैया योर क्लोजर ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज मींस नथिंग, my blockade of Strait of Hormuz is pinching you, it's hurting you. So अब ये हुआ क्या है मामला? अब दरअसल इसको शुरू करते हैं जो पहले नेगोशिएशंस हो रही थी, जो पिछले अदवार था, पिछला जो दौर था नेगोशिएशंस का बिटवीन अमेरिकन एंड ईरानियंस इन इस्लामाबाद। उसमें जो ईरानियंस की पोजीशन थी वो बहुत अच्छी थी। ठीक है, उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद किया हुआ था और वो दुनिया का एक प्रेशर था। अमेरिकन वांटेड नेगोशिएशंस, दे वांटेड अ डील, दे वर हियर। उन नेगोशिएशंस के दरमियान ये हुआ कि ट्रंप साहब को किसी ने आइडिया दिया, और उसने वो आर्टिकल शेयर भी किया था अपने ट्रूथ सोशल पे, कि आप इससे करो कि ब्लॉकेट कर दो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का। उस नेगोशिएशंस में आपने ये बाद में सुना होगा, ईरानियंस को कहते कि वी वर इंचेस अवे फ्रॉम अ डील। जो फॉरेन मिनिस्टर है ईरान के, राक्षी साहब, उन्होंने ये बात की हुई है। सो एंड दे वर सरप्राइज्ड टू नो कि जेडी वैंस ने जाके तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया और उसने कहा कि जी हम तो जा रहे हैं, हमारी डील नहीं हुई। ईरानियन सोच रहे थे कि अभी हम दोबारा मिलेंगे, दोबारा बैठेंगे और शायद अगले दिन तक मामला चलेंगे, हमारी नेगोशिएशंस होगी। दे वर सरप्राइज्ड कि जब उनको ये पता चला कि जेडी वैंस ने तो ही वॉकड आउट। द रीजन ही वॉकड आउट वाज बिकॉज ट्रंप फिगर आउट कि अगर मैं ये ब्लॉकेड कर देता हूं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का तो मुझे एक एडवांटेज मिल जाएगा इन नेगोशिएशंस, और जो मैं आगे चलकर अभी तो जो मैं डील ले रहा हूं मैं उससे बेहतर डील ले लूंगा अगली दफा। आप समझ रहे हैं? सो मैंने आपको ये बात बताई थी कल कि जो ट्रंप का इस टाइम विजन है या उसकी जो सोच है वो इस जंग को इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की जो स्पेक्ट्रम है उसमें जीतना चाहता है। जो नैरेटिव बिल्डिंग है, जो कम्युनिकेशन है, उस मीडियम में वो इस जंग को जीतना चाहता है। ही डजंट वांट टू लूज ओवर देयर। मतलब ग्राउंड पे वो हारा हुआ है, ये दुनिया को पता है, एवरीबॉडी नोज। मतलब वो अपने गोल्स अचीव नहीं कर सका। क्या किया उसने? ईरान पे हमले करके, तबाही करके, उसको कुछ भी नहीं मिला। ईरान अभी भी द regime is still intact, they are still there, और उनके हौसले और जज्बे अभी भी बुलंद है और वो लड़ने को तैयार है। ठीक है,
लेकिन वो इसको बेच ऐसे रहा है इस टाइम, मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो ब्लॉकेड है वो इसको बेच रहा है अमेरिकन लोगों के सामने। वो ही इज यूजिंग ईच एंड एवरी न्यूज चैनल राइट नाउ, ही इज टॉकिंग टू देम, ही इज टेलिंग देम कि मुझे पता है कि तुम्हें मेरी टीम ने कहा था 20 मिनट में मिलेंगे, तुम और ले लो। ट्रम्प इतना फ्री इस टाइम बैठा हुआ है, सो ही सेलिंग दैट नैरेटिव इन अमेरिकन मीडिया राइट नाउ। He's saying I've got it all, I've got it all covered, मैं जीत गया हूं, मैंने ये ब्लॉकेट कर दिया है, अब इनके पास कोई और चॉइस नहीं है, they have run out of options, और मैं अब निगोशिएशंस में भी जाऊंगा और बेहतरीन डील लेकर आऊंगा। सो वो अपने आप को उसने पूरा सेटअप कर लिया, एंड ही एक्चुअली बिलीव्स दैट। ये याद रखिएगा, ये जो पॉपुलिस्ट होते हैं ना, ये जो बातें कर रहे होते हैं वो इतनी कन्विक्शन से कर रहे होते हैं लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए कि ये खुद बेवकूफ बन जाते हैं और ये खुद उन चीजों को यकीन करना शुरू कर देते हैं। सो राइट नाउ ही बिलीव्स दैट ही हैज द अपर हैंड एंड ही कैन गेट अ बेटर डील। नाउ अब सवाल ये कि ईरानियंस आएंगे, आई थिंक दिल कम, आई थिंक उनको आना पड़ेगा, मुझे लगता है कि वो आएंगे। और अमेरिकन अगर उड़ पड़ते हैं, जेडी वैंस अभी बताया जा रहा है कि कुछ ही देर में हिल टेक द फ्लाइट और वो आएगा, तो जो नेगोशिएशंस हैं वो आई कैन टेल यू दे आर गोइंग टू बी एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग, बिकॉज वहां पर इस दफा अमेरिकन बहुत हार्ड आएंगे और वो जो अपनी पोजीशन है उससे बिल्कुल नहीं हिलेंगे, और ईरानियंस को अब बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी पड़ेगी फॉर दीज टॉक्स टू सक्सीड। अब अगर ईरानियंस को लगता है कि नहीं, ब्लॉकेड जो अमेरिका ने किया हुआ है उससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, और वो कहते हैं कि भैया नहीं लेते हम तुम्हारी डील, चलो जाओ जाकर काम करो, in that case obviously the ceasefire will end and there'll be no deal and then the fighting will start. So ये एक ऐसी चीज है कि जिसमें फिर अब फिगर आउट करना पड़ेगा कि क्या ईरानियंस ये समझते हैं कि उनकी पोजीशन वीक हुई है इस ब्लॉकेड से या नहीं। अब बातचीत इसके ऊपर मुनहसर होगी। अमेरिकन पोजीशन मैंने आपको बता दी है, दे आर नॉट गोइंग टू बच, दे आर नॉट गोइंग टू बैक आउट, दे आर नॉट गोइंग टू backtrack from any of their demands. I think they're going to stick to their demands and they're going to be extremely rigid in those demands. So let's see. These are developing stories, of course. ये बड़ी तेजी से डेवलप हो रही हैं, जैसे जैसे होती रहेंगी आपको फिर हम अपडेट करते रहेंगे। अच्छा, दूसरी तरफ लोकली कुछ मामला चल रहे हैं, उन पर भी बात कर लेते हैं। हमारे एक हुआ करते थे वसीम अकरम प्लस, उस्मान बज़दार साहब पंजाब के सीएम, उनके हवाले से एक तस्वीर आई जिसमें कि वो गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं और उनके साथ बैठे हुए हैं यूसुफ रज़ा गिलानी। ठीक है जी। अब वो तस्वीर आई और उस पर पीटीआई वाले शुरू हो गए, उन्होंने कहा यार बड़ा दुख हुआ, बड़ा ही दुख हुआ, क्या जुल्म कर दिया है, तुम ड्राइवर बन गए यूसुफ रज़ा गिलानी के। इमरान खान ये तस्वीर देखेगा तो उसके दिल पे क्या गुजरेगी, इमरान खान को तो बहुत दुख होगा। बड़ा जी रोना पिटना डल गया ना वहां पर पीटीआई के हलकों पे, तो ओए होए होए उस्मान बुज़दार ड्राइविंग कर रहा है यूसुफ रज़ा गिलानी की, जिस तरह उस्मान बुज़दार पता नहीं क्या शायद था, वो तो इमरान खान ने बनाया था कि मैं पंजाब को कंट्रोल करूंगा, ये निका जो है ये कुछ ना करे, निके जब पानी लिया वो वाला साहब था। तो उस पर जो है वो बड़ा वो शोरो गुगा हुआ, बड़ी क्रिटिसिज्म हुआ उस्मान बुज़दार पे, और उनका यार तुम यूसुफ रज़ा गिलानी के नौकर बन गए हो, ड्राइवर बन गए हो, क्या कर रहे हो। अच्छा जी, अब नदीम अफजल चंद ने इस पे क्लैरिफिकेशन दी है, विच इज वेरी इंटरेस्टिंग। आप ये देखें, वो कहते हैं ना कि एक तस्वीर जो है वो किस तरह झूठ बोल सकती है, ये आपको इससे अंदाजा होगा। उसने कहा वैसे कैसी कैसी गलत खबरें बना लेते हैं, मैं खुद चश्मदीद गवाह हूँ इस तस्वीर का। जुल्फकार खोसा साहब की दुआ खत्म हुई तो मैं उनके बच्चों ने दूर से आए हुए मेहमानों को कहा कि घर चलें। हम गेट से बाहर निकले तो ट्रैफिक जैम थी, मैं और फैसल कुंडी साहब पैदल जरा दूर चलकर गिलानी साहब की गाड़ी में बैठे। वो गेट से निकले तो उनको दोस्त मोहम्मद खोसा साहब ने और उनके स्टाफ ने गेट के सामने खड़ी गाड़ी जो बुज़दार साहब चला रहे थे उसमें बिठा दिया ताकि गिलानी साहब को रश में ना चलना पड़े, और वो उनके साथ बैठकर खोसा हाउस आ गए। यार कोई वजहदारी भी होती है, अगर कोई आपका मुखालिफ है आपको पैदल चलते गाड़ी में इज्जत के साथ बिठा ले तो क्या हर्ज है, जरा खुला दिल करें। अब नाज़रीन बात यह है कि उस्मान बुज़दार अपनी गाड़ी में, वो लैंड क्रूजर टाइप है पुरानी से ही जो भी है, उसमें वो बैठा हुआ है अपनी गाड़ी में, और माड़ा बंदा जो है अपनी गाड़ी में बैठ के ड्राइवर बन गया। आप ये जुल्म देखे कि ही सिटिंग इन हिज ओन कार,
ही इज नॉट सिटिंग इन अ कार विच बिलोंग्स टू यूसुफ रजा गिलानी। वो अपनी गाड़ी में बैठकर बेचारा ड्राइवर बन गया है। कितना जुल्म किया है इन लोगों ने उसके साथ। वो उसको ये ड्राइवर ही समझते हैं। वो समझते हैं कि ये है ही इस काबिल कि ये ड्राइवर ही रहेगा। तो अब वो देखें वाकया असल क्या है कि वो यूसुफ रजा गिलानी तो अपनी गाड़ी से उतर कर वो उसकी बेचारे की गाड़ी में बैठा, लिफ्ट ली और घर पहुंचा। वो वहां पर खोसा हाउस, और जो उस पे वो बनाई गई कहानी, वो किस तरह की कहानी है, और दिल टूट गए सारे पीटीए वालों के। सो इट्स वेरी फनी हाउ थिंग्स टर्न आउट, और हाउ अ जोक इज एक्चुअली क्रिएटेड ऑन इट्स ओन। खुद ही एक जोक जो है ना वो मजाक बना लिया जाता है। सो ये इधर से ये भी अपडेट है आपके लिए। और आज इस्लामाबाद में भी एक थोड़ा सा अजीबोगरीब वाक़या पेश आया। वहां पर ट्रैफिक पुलिस की वर्दी में मलबूस एक खातून को, जाली पुलिस ऑफिसर को अरेस्ट किया गया है। इनकी जो नेम प्लेट है उसके ऊपर लिखा हुआ है मुकद्दस, लेकिन इनका जो नाम और इनकी जो रिहाइश है वो कुछ और है। सो ये एक फेक पुलिस ऑफिसर जो है, फीमेल पुलिस ऑफिसर, उनको अरेस्ट कर लिया गया है। ये वहां पर मौजूद थी। अब आपको पता है कि वो सारा बड़ा सेंसिटिव एरिया है इस टाइम, बिकॉज वीवीआईपी मूवमेंट चल रही है। सो वहां से पुलिस ने ये वाली कार्रवाई की है। ये खातून को अरेस्ट कर लिया गया है। अब जाहिर बात है इस पर इन्वेस्टिगेशन होगी और इसके ताने बाने कहाँ जुड़ते हैं, ये इसको किसने भेजा यहाँ पर, इसका किस से ताल्लुक है, वो जो हमारे इंटेलिजेंस के इदारे हैं वो दिल फिगर इट आउट, और आई थिंक दिल सी कि इसमें से क्या डिटेल्स निकलती है। जैसे ही हमें इसमें कोई अपडेट मिलेगी आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। प्लीज मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।